हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडलर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के यानी 3 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है फिडेल Valdez Ramos, who passed away recently, was the former president of which of the following countries? थाईलैंड, वियतनाम, बोलिविया, फिलीपींस या फिर ब्राजील। तो सही आंसर होगा यहाँ पे फिलीपींस। फिडेल वॉल्डेस रैमोस ये जो है 94 साल के थे जब इनका देहांत हो गया और ये 1992 से लेकर 1998 तक का इन्होंने प्रेसिडेंट पद संभाला था फिलीपींस का। फिलीपींस में ये जो है फेमस थे बहुत ज्यादा, इनको जो लोग हैं वो स्टेडी एडी कहकर पुकारते थे। तो आप याद रखेंगे ये उनका क्या है, निक नेम आप दे देते हैं किसी आपके अच्छे जो काम करते हैं उनको आप एक निक नेम दे देते हैं, वैसे इनको क्या कहा जाता था, स्टेडी एडी ये कहा जाता था। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिलीपीन से आप क्या याद रखेंगे कि इसके जो कैपिटल है उसका नाम है मनीला और यहां पर जो करेंसी यूज की जाती है वो है पेसो, उसका नाम है पेसो। तो ये चीजें आप दोनों याद रखेंगे यहां पर। और आप एक चीज और याद रख सकते हैं कि फिलीपींस में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के क्या है, हेडक्वार्टर्स। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अथॉरिटीज इन इंडिया हैव ब्लॉक्ड बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया BGIM गेम इन जुलाई 2022। ये गेम को क्या कर दिया है कि ब्लॉक कर दिया गया है। तो इसने ये नहीं पूछा है कि गेम ब्लॉक हो गया, ये हमारी न्यूज है। हमारी न्यूज ये है इट वॉज ब्लॉक्ड अंडर विथ सेक्शन ऑफ IT एक्ट 2000। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, IT एक्ट के कौन से सेक्शन के अंडर में इसको ब्लॉक किया गया है। तो सही आंसर होगा यहां पर सेक्शन 69। ठीक है, सबसे पहले आपको ये गेम के बारे में बता दे। ये गेम जो है ये एज अ PUBG का रिप्लेसमेंट इंडिया में आया था। यहां ये जो है एक साउथ कोरियन कंपनी यहां पर बनाती है, साउथ कोरियन कंपनी ये बनाती है जिसका नाम है क्राफ्टन। और ये सिर्फ इंडिया में बंद हुआ है अभी फिलहाल और इंडिया में इसके 100 मिलियन प्लस क्या थे, यूजर थे, है ना। अब ये बंद हो चुका है और ये अंडर 69A सेक्शन 69A के अंडर पे बंद हुआ है। 69A ऑफ IT एक्ट कहता क्या है, वो कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को महसूस होता है कि कोई भी चीज, कोई भी ऐप, वेबसाइट अगर इंडिया की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी या फिर उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ये चीज को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, तो वो उसको क्या करा सकती है, ब्लॉक करा सकती है। तो यहां पर यही हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा था कि BGIM जो है वो हमारे इन सारी एस्पेक्ट्स को ठेस पहुंचा रही है, तो इसको यहां पर इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखेंगे आप यहां पर कि सेक्शन 69A यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी से आपका पिछले साल टिकटॉक और PUBG भी बंद हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्मार्ट सिटीज इज द फर्स्ट इन इंडिया, पहली बार हो रहा है तो फर्स्ट इन इंडिया टू गेट गूगल्स एनवायरमेंटल इनसाइट डेटा। देखिए गूगल का एक फीचर होता है जिसका नाम होता है एनवायरमेंट इनसाइट एक्सप्लोरर। इनसाइट्स एक्सप्लोरर ये किसको दिया जाता है, ये सिटीज को दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग सिटीज को दिया जाता है कि किस चीज के लिए, कि आप मेजर करिए अपने एनवायरमेंट के सारे मेजर्स। ठीक है, एनवायरमेंट के सारी चीजों को आपको मेजर करने के लिए दिया जाता है। इसका काम क्या होता है, यहां पर ये चेक करेगा कार्बन एमिशन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारी सिटी में, कोई भी सिटी में, उसका सोर्स क्या है। ठीक है, उसके बारे में जो एनालिसिस है वो एनालिसिस यहां पर कंडक्ट किया जाएगा, एनालिसिस जो है यहां पर हुआ जाएगा। और स्ट्रैटेजीज क्या है, स्ट्रैटेजीज हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये गूगल यहां पर प्रोवाइड करता है। किस चीज के लिए, कि रिड्यूस कर ले हम लोग क्या, ये एमिशन। तो ये सारी चीजें यहां पर गूगल प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली बार इंडिया में ये किसको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो सही आंसर होगा यहां पे औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। तो सही आंसर क्या है यहां पर, औरंगाबाद। ठीक है, और औरंगाबाद में भी आप याद रखेंगे कि जो डिपार्टमेंट का नाम है वो औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑर्बिटरी। ठीक है, इंडिया की पहली डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑर्बिटरी क्या है, तो उसका नाम है एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट न्यूज में इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है उसके आसपास ना बहुत सारी ड्वार्फ गैलेक्सीज जो है
तो इनका जो है हमारी जो ऑर्बिटरीज है ये लोग इस पे नजर रख के रखती है। तो अभी अभी रिसेंटली एस्ट्रोसैट ने कहा है कि हम लोग ने एक चीज डिटेक्ट की है, उसका नाम है ब्लू कॉम्पैक्ट डॉर्फ गैलेक्सी, और जो कि हमसे 1.5 से 3.9 लाइट ईयर्स दूर है हमारी गैलेक्सी से। और हमने यहां पर क्या देखा है, हमने देखा है यहां पे स्टार फॉर्मेशन, हमने देखा यहां पर स्टार फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस। ऐसा कहना किसका है, एस्ट्रोसैट का, और इसीलिए एस्ट्रोसैट न्यूज में था और इसलिए यहां पर ये क्वेश्चन रखा गया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है द सेंटर हैज फॉर्म्ड अ टास्क फोर्स, सेंटर ने एक टास्क फोर्स बनाई है किसके लिए, मंकी पॉक्स के लिए, जो कि केसेस बढ़े जा रहे हैं इंडिया में। देखिए मंकी पॉक्स जो है इंडिया में क्या हो रहा है, अभी फर्स्ट डेथ रिपोर्ट हुई है केरला में मंकी पॉक्स की वजह से, वहीं दिल्ली में आपको एक केस मिला है और राजस्थान में भी एक सस्पेक्टेड केस यहां पर आपको मिला है। तो मंकी पॉक्स जो है वो इंडिया में फैल रहा है, उसको पहले ही बचा लेने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसके हेड बनेंगे डॉक्टर विनोद के पॉल या फिर वी के पॉल, ठीक है, जो कि खुद एक नीति आयोग में काम करते हैं, नीति आयोग के मेंबर है और हेल्थ में ही काम करते हैं। नीति आयोग में भी वो उनका डिपार्टमेंट क्या है, हेल्थ का काम करना। तो इनको बनाया गया है हेड, और ये टास्क फोर्स करेगी क्या, ये जो है ये मेन बनाई गई है गवर्नमेंट को गाइडेंस देने के लिए, किस चीज का, मंकी पॉक्स के खिलाफ हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, मतलब कि इसको सर एक्सपेंशन से कैसे रोकेंगे पहला, फिर इसका डायग्नोसिस वगैरह का क्या प्रोसेस रहेगा कि हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये बीमारी हो रही है, तो वो चीजें। उसके बाद यहाँ पे हमारे वैक्सीनेशन के क्या यहाँ पर चांसेस है, हम लोग इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसके पास वो तो है नहीं हमारे पास वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन कैसे हम लेकर आएंगे, ये सारी चीजें ये टास्क फोर्स जो है गवर्नमेंट को गाइड करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है फर्स्ट एवर नेशनल लेवल मीट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, DLSA कहा जाता है उसको। तो इंडिया में कितने DLSA है ऐसा पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये होता क्या है, हर चीज, हर मुद्दे अगर कोर्ट में जाने लगेंगे, हर डिस्प्यूट्स, छोटे मोटे डिस्प्यूट्स अगर कोर्ट में जाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा इशू हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पहले का बैकलॉग है, पहले के केसेस है, वही बहुत ज्यादा है, और जजेस पे, एडवोकेट्स पे बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा, और इतना हमारे पास पेपर वर्क, इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है। तो इसलिए 3 अथॉरिटी बनाई गई है, नेशनल लेवल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये अपने अपने रीजन में क्या करेंगे, बाहर ही कोर्ट के बाहर केसेस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आर्बिट्रेशंस वगैरह कर देंगे। अगर आप इसके सोल्यूशन से खुश नहीं है तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो इसने पूछा है कि यहां पर कितने जो है DLSAs इंडिया में है, तो सही आंसर होगा 676 DLSAs इंडिया में है। ये जो है फर्स्ट टाइम नेशनल लेवल मीट हुई है, जिसको प्रधानमंत्री ने क्या किया है, एड्रेस किया है, और ये हुई थी 30 और 31 जुलाई को। और कहां पर हुई, विज्ञान भवन में, विज्ञान भवन। सारी चीजें मैंने इससे रिलेटेड आपको बता दी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है द मर्जर ऑफ जी एंटरटेनमेंट ऑफ एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज बीन अप्रूव्ड बाय BSE और NSE, ठीक है। जी के साथ मर्जर किसका हुआ है, सर सोनी का हुआ है। सोनी तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा, क्योंकि सोनी ने अप्रैल में अपना नाम बदल के कर लिया है कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। पहले सोनी का नाम था सोनी पिक्चर नेटवर्क लिमिटेड, नेटवर्क या सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया, इसका बदल के उन्होंने नाम क्या कर दिया है, कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इस बार अप्रैल में, इसी अप्रैल में इन्होंने नाम बदला है। इसलिए अब आप बोलेंगे कि जी का जो कोलैबोरेशन हुआ है वो किसके साथ हुआ है, कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ है। और ये जो है दिसंबर में ही इन लोगों ने बोला था कि हम लोग सोनी के साथ मिलेंगे और सोनी का पार्टनरशिप होगी 51% प्लस आपका जी की पार्टनरशिप होगी बची हुई 49%। अब ये इसको BSE और NSE का क्या मिल गया है, अप्रूवल में मिल गया है। और जी के जो MD CEO है, MD CEO जिनका नाम है पुनीत गोयनका, ये क्या करेंगे, ये ही अब क्या रहेंगे, ये मर्जर के बाद MD CEO बनेंगे यहां पर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है CB अनंत कृष्णन ने एडिशनल चार्ज लिया है HAL का। HAL क्या है, ध्यान से समझिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो इंडिजिनियसली आपके वेपन सारी चीजें बनती है वो ये बनाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। तो उसको तो कह रहा है कि उसके CMD किसको रिप्लेस किया गया। तो इनके जो अभी CMD थे उनका नाम था आर माधवन।
आर माधवन जो है, एक्टर आर माधवन की बात नहीं चल रही यहाँ पर, कोई और की बात चल रही है। आर माधवन जो है, इनका रिटायरमेंट हो गया 31 जुलाई 2022 को, और इसीलिए ये पोस्ट वैकेंट हो गई है। तो मिस्टर CB अनंत कृष्णन को क्या किया है, इन्होंने बोला है कि जब तक कि हमको कोई नया नहीं मिल जाता तब तक आप क्या करें, एडिशनल ड्यूटी संभाले। जबकि इनकी ड्यूटी क्या है, ये HAL में क्या है, ये है डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, और ये अब क्या संभालेंगे, एडिशनल ड्यूटी ऑफ CMD, एडिशनल ड्यूटी ऑफ CMD, ठीक है। और ये कब तक वैलिड रहेगा, ये रहेगा 3 मंथ्स तक, 3 मंथ्स तक, या फिर जब तक पोजीशन क्या होती है, वैकेंट होती है, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। RBI ने बैन किया है नॉन कार्ड इशूअर्स फ्रॉम स्टोरिंग COF डेटा फ्रॉम 1 अक्टूबर। COF का मतलब क्या होता है, देखिए RBI ने कहा है कि जितने भी नॉन कार्ड इशूअर्स है, नॉन कार्ड इशूअर्स, ठीक है, उन लोगों को क्या करना है, COF जो है उनका डेटा वो स्टोर नहीं कर सकते। COF का मतलब यहां पर होता है कार्ड ऑन फाइल। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला फैक्ट, जैसे कि एक इंडिया और वियतनाम के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है वियतनाम और इंडिया के बीच में हुई है विनबैक्स, ठीक है। ये जो है वो 3rd एडिशन हुआ है, और ये हुआ कहां पर है, इंडिया में, चांदी मंदिर, चांदी मंदिर। तो ये जगह का नाम भी आप याद रखेंगे, कहां पर हुआ है, चांदी मंदिर। विनबैक्स जो है वियतनाम और इंडिया के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद एक चीज आप याद रखेंगे कि हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो है, ये कौन जीत गया है, ये जीत गया है मैक्स वेस्तपन। फिर जो है आपके PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके नए DG, डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं, सत्येंद्र प्रकाश। तो ये नाम आप याद रखेंगे। फिर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ओडिशा स्टेट ने क्या किया है, फिक्की के साथ एक MOU साइन किया है, किस चीज के लिए, मेक इन ओडिशा को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन ओडिशा, जैसे मेक इन इंडिया है उसी तरीके से मेक इन ओडिशा। और वर्ल्ड वाइड वेब डे, ठीक है, WWW डे जो है, ये कब मनाया जाता है, ये 1 अगस्त को मनाया जाता है, 1 अगस्त को जो है ये मनाया जाता है। और 1989 में ये पहली बार मनाया गया था। और क्योंकि इन्होंने, टिम बर्नर्स ने 1989 में पहली बार क्या किया था, इसका यूज किया था, WWE का, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स के मैंने आपको कहा था कि मैं आपको क्या दूंगा, अपडेट्स देते करूंगा। तो इंडिया के अपडेट्स मैं खासकर आपको दे रहा हूं। लॉन बॉल में विमेन जो है, विमेन 4 की कैटेगरी जो होती है उसमें इंडिया गोल्ड जीत चुका है, ठीक है। उसके बाद मेंस टीम किस चीज की, टेबल टेनिस की, उसमें भी इंडिया क्या जीत चुका है, गोल्ड मेडल जीत चुका है। और बैडमिंटन मिक्स टीम थी जहां पर मिक्स सब लोग खेल रहे थे, उसमें जो है इंडिया फाइनल में हारकर सिल्वर मेडल लेकर आया, ठीक है, सिल्वर मेडल। किससे हारा, मलेशिया से। तो ये सारी चीजें आपके लिए अपडेट यहां पर दी हुई है। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू।